गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से नहीं डाल पाई थी। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं उससे। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। पिछले बार हमने पढ़ लिया था कि इंटरनल एनर्जी किस किस से अफेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम वर्क पढ़ते हैं उसकी हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हम वर्क पढ़ते हैं वो होता है हमारा मैकेनिकल वर्क। हम मैकेनिकल वर्क पढ़ते हैं जिसमें हमारा प्रेशर और आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसी की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक। कैसे देखते हैं, चलो। मैंने एक पिस्टन यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने यहाँ पे पिस्टन लगाया है, समझ लेना अच्छे से, ध्यान से। पिस्टन लगाया है, ठीक है। अभी जो हमारा अंदर वॉल्यूम होगा ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, ओके। यहाँ जो पिस्टन से जो आपका प्रेशर मैं लगाने वाली हूँ वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा और अंदर आपका इंटरनल प्रेशर है जिसको मैं P लिख रही हूँ। मैंने आपका पिस्टन को यहाँ तक मूव किया, जैसे मैंने पिस्टन को आपका मूव किया ये यहाँ तक पहुँच गया। मैंने इतना ज़्यादा मूव किया कि अब रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, ठीक है। फिर भी वो अपनी कोशिश में लगी रहती है, इतना ज़्यादा मैंने मूव कर दिया। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकती, मैंने कहा शायद नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये अपना लगा रहता है कि रिएक्शन को रिवर्स करें। अब क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अभी भी रहा, ये आपका जो पिस्टन में प्रेशर लगा होगा वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा, है ना। अंदर जो आपका अभी वॉल्यूम हुआ है, आपने देखा होगा आपका वॉल्यूम क्या है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। अब आपका क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ है, प्रेशर लगा, वर्क डन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ है। और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, आपका फाइनल वॉल्यूम, दैट इज VF, वॉल्यूम चेंज हो गया। यानी कि ये तो हो गया, क्या प्रेशर में कुछ फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। इनिशियल हमारा प्रेशर सिस्टम का P था, कुछ तो चेंज हुआ है। यानी कि मैंने बोला P प्लस माइनस DP, कुछ तो चेंज हुआ है अंदर। या फिर तो आपका प्रेशर बढ़ा है या फिर आपका प्रेशर घटा है, कुछ तो चेंज हुआ है। जो भी आपका चेंज हुआ है आप बताओ क्या हुआ होगा? मुझे लगता है माइनस हुआ होगा। आपका जो प्रेशर चेंज हुआ है वो आपका घटा होगा। जब आपका प्रेशर अंदर का घटा होगा तभी तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर अंदर को लगा है। अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता तो ऊपर को प्रेशर नहीं लगता, क्या लगता ना, ठीक है। ये आपका चेंज इन प्रेशर है। अब मैंने क्या बोला है, ये आपका यहाँ पे रुक गया, इस पॉइंट पे इस प्रेशर ने दोबारा से अपने आप को शिफ्ट किया और आपका एक्सटर्नल प्रेशर के ये हो जाता है दोबारा से बराबर। अब ये जो आपका चेंज हुआ है DP, ये आपका नेग्लेजिबल चेंज होता है। यानी कि इसको आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने बोला है वर्क डन आपका मैकेनिकल वर्क है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का यूज करना है। नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू लेंथ। मुझे प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए अपने फॉर्मूले में। अब मैं ये भी बोल रही हूँ कि शायद ये आपका पिस्टन ऊपर मूव ना कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसका कंप्रेशन किया है। तो याद रखना, जो भी यहाँ से हमारा वर्क डन डिराइव होगा वो हम इरिवर्सिबल के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका इरिवर्सिबल का फॉर्मूला है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वर्क डन नहीं निकलता। बट इरिवर्सिबल जब आपका यूज़ होता है क्वेश्चन में, तो जो मैं वर्क डन डिराइव कर रही हूँ जिस फॉर्मूले के लिए, वो ही हम यूज़ करते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। तो वर्क डन हमारा फोर्स इंटू लेंथ होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फोर्स क्या होता है आपका, चलो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इंटू एरिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है कितना है, इसको हम मान लेते हैं लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है वो हो जाएगी आपकी L, यानी कि वॉल्यूम जो आपका चेंज हुआ है वो L लेंथ तक हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोलती हूँ, कितने डिस्टेंस तक आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है, डिस्टेंस जो आपका चेंज हुआ है दैट इज आपका लेंथ, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस हम मानते हैं वर्क, इतना हम समझ गए। इक्वेशन नंबर 3, सेकेंड और थर्ड को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में,
तो वर्क आपका आ जाएगा, फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया और डिस्टेंस है आपकी यहाँ पे लेंथ। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ आपका वॉल्यूम होता है, इतना हमें पता है। क्यों होता है? वॉल्यूम आपका होता है मीटर क्यूब, यानी कि आपका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। एरिया आपका होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, और डिस्टेंस तो आपकी लेंथ ही होती है। तो लेंथ यहाँ पे दे रखा है, एल इंटू एल एरिया हो जाएगा, तो ये आपका वॉल्यूम आया है। क्या सिर्फ वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आ जाएगा प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे जो पिस्टन पे प्रेशर लगा है वो वाला प्रेशर हम लेते हैं। आगे माइनस साइन आएगा, माइनस साइन इसलिए क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन को। ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा या फिर आपको इरिवर्सिबल का यूज किया होगा आपके क्वेश्चन में। इतना हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है रिवर्सिबल वाला। ढंग से समझना, थोड़ा सा टफ है। क्या हुआ? अब मैं बात कर रही हूँ रिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबल की। अभी तक जितना भी हमारे मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो रिवर्सिबल में ही हम पढ़ते हैं। याद है क्या? मैंने यहाँ पे आपका पिस्टन ऐसे करके लगाया हुआ है, ध्यान से समझना। इनिशियली आपका यहाँ पे इस टाइम पे आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपके अगेन वैसे ही इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। इंटरनल प्रेशर P इंट में लिख रही हूँ, और यहाँ पे मेरा P एक्सटर्नल है। अंदर जो आपका वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा? V इनिशियल वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस पिस्टन में मैं एक पत्थर रखूँगी, थोड़ा ज़्यादा मूव कर जाएगा। पिस्टन में मैंने एक पत्थर रखा, वो थोड़ा मूव करा नीचे, थोड़ा ही मूव करा। पिस्टन में मैं एक और पत्थर रख देती हूँ, थोड़ा और नीचे मूव करेगा। मैंने क्या किया, एक एक पत्थर रखा तो पिस्टन आपका क्या हो रहा है? नीचे आपका मूव कर रहा है। मैंने एकदम से नीचे नहीं किया, एक एक पत्थर रखा मैंने इसमें, तो पिस्टन क्या हो रहा है? एकदम से। अगर मैं खुद से मूव करवाऊंगी तो गलती मुझसे हो सकती है, तो सेम साइज का एक एक पत्थर मैं रख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बहुत ही स्मॉल स्टेप तक आपका ये नीचे जा रहा है। यहाँ तक गया, जैसे यहाँ तक गया तो आपका यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हुआ होगा P इंटरनल प्लस माइनस dP होगा। हमें पता है कि प्रेशर आपका एक्सटर्नल वाला ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, तभी तो आपका ये मूव करके नीचे आया होगा। इंटरनल होता तो ऊपर जाता, और ये आपका बराबर हो जाएगा P एक्सटर्नल के। ठीक है, एक तो मेरे पास ऐसा हो गया। समझ आया क्या किया मैंने? एक पत्थर रखा। पत्थर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि खुद से अगर मैं पिस्टन को मूव कराऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो सकी है, इसलिए मैं एक एक करके सेम साइज का पत्थर रखूंगी। तो जहाँ पे हर स्टेप में वो बराबर ही रुकेगा, यानी कि यहाँ पे भी इतना रुका, नेक्स्ट स्टेप में भी वो उतना ही रुकेगा, इतना इतना हर स्टेप में वो रुकेगा। इस स्टेप में यहाँ तक आने पे आपका P इंटरनल प्लस माइनस जो भी आपका चेंज हुआ होगा वो सब अपने आप को बैलेंस करके बराबर कर देगा। P एक्सटर्नल के सिस्टम हमारा यहीं पे रुक जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इंटरनल प्रेशर माइनस dP है। अब दोबारा से आपका क्या हुआ है? चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? अंदर का प्रेशर कम हुआ है। अब सिस्टम यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे रुकने का मतलब है कि इस प्रेशर ने अपने आप को बैलेंस करवाया और वो आपका P एक्सटर्नल के बराबर हो चुका है। ये चलता जाएगा। पहला स्टेप तो आपको मैं ये बोल दूँ। सेकंड हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे मेरा पिस्टन है और यहाँ पे मैंने पत्थर रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, पत्थर को हटा रही हूँ। एक पत्थर हटाया तो आप देखोगे कि मेरा जो आपका सिस्टम है थोड़ा सा ऊपर हुआ। आपका यहाँ पे अब जो P आएगा वो P क्या चेंज हुआ होगा, यानी कि इंटरनल प्रेशर का आपका P है, एक्सटर्नल P x ही दे रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल P है। तो जो आपका चेंज होगा, यानी कि ऊपर के साइड पे पिस्टन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है प्लस dP हो जाएगा।
सेम ऊपर के साइड पे मूव किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस dP, जो आपका पहले से था, प्लस dP। ठीक है, ये इतना प्रेशर आपका प्लस हो रहा है क्योंकि अंदर का प्रेशर इस टाइम ज़्यादा है, तो प्लस dP में कर रही हूँ, तभी आपका पिस्टन ऊपर को मूव कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है। यहाँ पे सिस्टम रुका, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये आपके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो चुका है। यही मैं बोल रही हूँ, P प्लस dP पहले से था, ऊपर को मूव किया है पिस्टन, अंदर का प्रेशर आपका थोड़ा और चेंज हुआ, जो मैंने यहाँ पे प्लस किया। अब ये सिस्टम यहाँ पे रुका है, इसका मतलब है ये पिस्टन, इस पिस्टन को जहाँ पे ये रुका है, इस पॉइंट में आपका ये पूरा का पूरा अपने आप को बैलेंस करेगा प्रेशर, और हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है P प्लस माइनस dP मैं आपको लिख सकती हूँ। या फिर तो आपका अंदर का प्रेशर कम होगा या फिर आपका अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत ही स्मॉल स्टेप में ये आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा या कम हो रहा है अंदर का प्रेशर। यानी कि ये जो रिएक्शन आपकी रिवर्स हो सकती है। ये जो मैंने पत्थर है धीरे धीरे जो हटाए हैं, अगर मैं इसमें एक पत्थर और ऐड, ये छोड़ दो, अगर मैं इसमें एक पत्थर दोबारा से ऐड कर दूं तो ये इतना स्मॉल स्टेप मूव किया है ऊपर कि ये वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ सकता है। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। बहुत ही स्मॉल स्टेप ये आपका मूव करता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्टेप, तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो सकती है। अब जो ये प्लस माइनस dP जो चेंज है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा नेग्लेजिबल होता है और हम इसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला बनाएंगे रिवर्सिबल के लिए। ड्राइव करते हैं। इतना हमें समझ आ गया है, नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करना और समझना। उसके बाद भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करना। क्या होगा, अब इंटरनल जो प्रेशर होता है वो आप इरिवर्सिबल से नहीं निकाल सकते। इरिवर्सिबल को तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए मतलब आप फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं और इंटरनल सिस्टम की बात करूं, जो आपका प्रेशर होता है सिस्टम का, इंटरनल प्रेशर जो होता है वो सिर्फ हमारा रिवर्सिबल वर्क ही डिफाइन करता है। जैसे कि देखते हैं, एक ग्राफ है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये है प्रेशर, ये है वर्क। क्या है, अंदर प्रेशर लगाया, पिस्टन ने ऊपर से प्रेशर मारा, पिस्टन ने ऊपर से प्रेशर मारा, एक्सटर्नल प्रेशर मारा, वॉल्यूम घटा। ठीक है, वॉल्यूम घटेगा आपका और प्रेशर भी घटेगा। वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर भी पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, वॉल्यूम घटा, फिर प्रेशर घटा। छोटे छोटे स्टेप में आप पिस्टन को नीचे नीचे, मान लो ये आपका पिस्टन है, आप पिस्टन को नीचे नीचे ले जा रहे हो, वॉल्यूम तो घटा, प्रेशर भी उसके साथ आपका घट रहा है। अंदर का प्रेशर घटेगा तभी तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा। तो ऐसे करके ये आपका आ जाएगा। ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज हमारा फाइनल वॉल्यूम। ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व, ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व जो होता है वो हम वर्क से ही निकालते हैं। अब वर्क डन यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये जो आपके स्मॉल स्टेप है इनको मुझे प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा ये अंदर पूरा वर्क निकलेगा। हम यही निकालते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, याद रखना, जब हमारा स्मॉल चेंज होता है, dP चेंज हो रहा है बिल्कुल नेग्लेजिबल, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। जब हमारा लार्ज चेंज होता, डेल्टा में यूज़ कर रही होती, लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं, इसके लिए D यूज़ करते हैं, तब मैं समीशन का यूज़ करती हूँ। अभी स्मॉल चेंज है तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV, यहाँ पे मैंने किया है इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, V फाइनल से V इनिशियल। अब जो मैं अंदर गैस ले रही थी, जिस वजह से मैं पिस्टन को मूव कर रही थी, वो जो मेरा गैस था बेटा, वो गैस मेरी आइडियल गैस थी। आइडियल गैस थी। हमें पता होता है कि PV क्या होता है आपका, nRT होता है, P इज इक्वल्स टू nRT बाय V होता है। अभी इसको यहीं पे रखो, एक्सटर्नल प्रेशर है, मुझे निकालना है इंटरनल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा आपका V फाइनल V इनिशियल
इसको हटा देती हूँ, मैं लिख दिया होगा अभी तक। तो P एक्सटर्नल की जगह मैं ये लिख सकती हूँ P प्लस माइनस dV, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dP है ये, और ये dV। ठीक है, इसे खोलती हूँ, खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका V इनिशियल और V फाइनल PdV प्लस माइनस dP और dV। मैंने बोला है चेंज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इस पार्ट को हम कर लेते हैं नेग्लेक्ट करेंगे तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा V फाइनल V इनिशियल P dV माइनस 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 चलता जा रहा है आपका। ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ था, बना दिया होगा आपने, नहीं बनाया तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं, इतना हमारा निकल गया। P के जगह मैं nRT बाई V लिख सकती हूँ क्योंकि हम अभी तक आइडियल गैस ले रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V फाइनल V इनिशियल माइनस nRT बाई V, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसे ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन 2 को आपने पुट किया है इक्वेशन 1 में। चलो nRT बाई V, और यहाँ पे आपका आएगा dV। इस V को इस dV के नीचे लिखते हैं क्योंकि ये पूरा मेरा कांस्टेंट है, V मेरा कांस्टेंट नहीं है, इसको बाहर ले लेंगे। वर्क डन हमारा वही हो जाएगा V फाइनल V इनिशियल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस nRT बाई nRT, सिर्फ nRT हमारा कांस्टेंट है, माइनस बाहर ही है, dV बाई V। dV बाई V का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा ln V आता है, इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल्स टू V इनिशियल V फाइनल माइनस माइनस nRT V फाइनल V इनिशियल। इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का साइन हटा के ब्रैकेट कर दिया क्योंकि लिमिट अभी मैंने नहीं लगाई है। तो यहाँ पे आ जाएगा ln V। ठीक है, अब मैं लिमिट लगाऊंगी तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा माइनस nRT आ जाएगा ln ऑफ V फाइनल माइनस ln ऑफ V इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता होता है कि ln A माइनस B होता है ln A बाई B। इसको मैं यहाँ पुट कर लूँगी, क्या आ जाएगा मेरा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर का, क्या हो जाएगा, हमें ये भी तो पता होता है कि 2.303 लॉग आपका ln के बराबर होता है। इसको मैं पुट करूँगी इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, यानी कि ये है आपका V फाइनल और V इनिशियल। ये जो मेरा वर्क डन निकल के आया है ये है आपका रिवर्सिबल के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए, ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है फ्री एक्सपेंशन के लिए पढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, रब कर रही हूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा पीछे वीडियो करके। देखते हैं, बात आ रही है फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बीकर लिया, यहाँ पे आपका पिस्टन है, पिस्टन बहुत ज़्यादा नीचे है और आपने इस जो ये पिस्टन है ये आपका फ्रीली मूव कर रहा है, जिससे ये कनेक्टेड है, ये आपका फ्रीली मूव कर रहा है और इतना फ्री मूव किया कि एकदम से एक्सपेंड होके यहाँ पहुँच गया, इतना ऊपर पहुँच गया। वर्क डन तो ज़ीरो ही समझ लो, एकदम से एक्सपेंड हुआ है, वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाता है फ्री एक्सपेंशन के लिए, चाहे वो आपका रिवर्सिबल हो चाहे वो आपका इरिवर्सिबल हो, वर्क डन होता है आपका ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब
डेल्टा यू क्या होता है आपका, जो हमारा क्यू होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू प्लस यू। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैडम कल तो हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा डेल्टा यू होता है यानी कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बेटा वो जो हम पढ़ रहे थे ना, एक्चुअल में वो हम ये पढ़ रहे थे कि क्यू प्लस डब्ल्यू से हमारी इंटरनल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा वो रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने एक बीकर दिया है, जब आप हीट दोगे तभी तो पिस्टन हल्का सा मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी कि वर्क हुआ होगा तभी मूव किया होगा। अंदर चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, जो आपका वाटर में पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी हमारी इंटरनल एनर्जी होगी। ये कब आएगी? जब आप पहले आप हीट दोगे, आप पहले इंटरनल, पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लगी अपने आप ही मूव तो नहीं करेगी, और उसके बाद हीट तो नहीं जनरेट होगा। पहले आप हीट दोगे तभी तो वर्क होगा, और वर्क क्या हो रहा होगा, अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, वही तो आपका इंटरनल एनर्जी है। तो इसी वजह से रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। वो बस आपका उन्होंने जस्ट जनरल केस आपको समझाने के लिए लिया था। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता है। जब उन्होंने कल ये केस लिया था, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने जो ये केस लिया होगा, उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने आपका जो वर्क डन किया है उस टाइम पे उन्होंने जो वर्क डन किया होगा वो वर्क डन उन्होंने बाय द सिस्टम के द्वारा किया होगा। बाय द सिस्टम के द्वारा उन्होंने वर्क डन किया होगा, जिस वजह से आपका यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव किया होगा। ठीक है, साइन का कुछ किया होगा, तब उन्होंने बोला होगा कि इस इंटरनल एनर्जी के वजह से, इस मतलब इंटरनल एनर्जी इससे भी अफेक्ट पड़ती है, क्योंकि हमको पता होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, इंटरनल एनर्जी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, और इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर को ही मेजर करता है। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम साइन का नहीं बताया, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बताया, सॉरी ये बता दिया था, लेकिन एक्चुअल में आपका ये होता है। एक्चुअल में आपका क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक है, साइन का कुछ किया होगा उन्होंने, वो साइन के बारे में उन्होंने नहीं बताया था कि बाय द सिस्टम करवाया या ऑन द सिस्टम करवाया। उन्होंने बस ये बोला कि हीट और वर्क की वजह से टेम्परेचर बढ़ा होगा, जिसके वजह से हमारा इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ा। उन्होंने जनरल केस ले लिया था, साइन उन्होंने अपने आप में ही कर दिया था और बोल दिया था फर्स्ट लॉ है। उन्होंने ये किया होगा, ऐसे रखा होगा, उन्होंने बोला था, उन्होंने ये किया होगा कि इस टाइम पे जो आपका वर्क डन है, उन्होंने कहा होगा इस उस टाइम पे जो उन्होंने U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू किया था, उन्होंने बोला था, उन्होंने ये किया होगा कि इस टाइम पे जो आपका वर्क डन है, इस टाइम पे आपका जो वर्क डन है वो आपका क्या रहा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम रहा होगा, बाय द सिस्टम रहा होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हुआ होगा और यहाँ आके वो पॉजिटिव हो गया होगा, और बोला होगा कि ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बिल्कुल है, अभी भी है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आपका एक्सचेंज तो चलेगा, चाहे बाय द सिस्टम गया हो चाहे वो ऑन द सिस्टम गया हो। चलो, अब क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में होता ये है। अब मैंने बोला क्या, देखो Q W प्लस यू है। अब मैं ये बोलती हूँ कि वर्क डन अगर आपका 0 है तो Q क्या हो जाएगा, आपका U के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन 0 है यानी कि वॉल्यूम आपका 0 है और प्रेशर भी नहीं लग रहा है, एकदम से ऊपर गया, छोड़ दो, बिल्कुल फ्रीली प्रेशर लगा है, 0 लगा है। तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में, या फिर आपका वॉल्यूम आपका बिल्कुल कांस्टेंट ही समझो, जब 0 ये वॉल्यूम है, 0 तो नहीं है पर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हम मान लेते हैं, जब फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है उस टाइम पे आपका हीट इंटरनल एनर्जी के
बराबर है फ्री एक्सपेंशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन आपका ज़ीरो होता है, क्यू आपका ज़ीरो होता है, और जूल ने, अब अगर ये ज़ीरो है यहाँ पे, ये हो गया। आगे देखो, आगे हमारे एक साइंटिस्ट थे, जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कि वर्क डन ज़ीरो होने के साथ साथ वैक्यूम में आप जब फ्रीली एक्सपेंड कर रहे हो, वर्क डन ज़ीरो होने के साथ साथ क्यू भी आपका ज़ीरो होता है। जब दोनों ही ज़ीरो है तो यू ऑटोमेटिकली आपका ज़ीरो हो जाता है। ये आपका जूल ने एक्सपेरिमेंटली बताया था जब उन्होंने आपका फ्रीली एक्सपेंशन कराया, इसके बाद ये आया था। ठीक, अब हम बात करते हैं, जब हमें ये पता चल गया तो कुछ केस है वो देख लेते हैं। इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, केस ये है कि आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल को आइसोथर्मल एक्सप्रेशन क्या करेंगे, देखो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, Q इज इक्वल्स टू होता है आपका U प्लस W, ऐसा ही होता है। ठीक है, मैंने बोला है आइसोथर्मल है, यानी कि U तो आपका टेम्परेचर मेजर करता है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो U क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू वर्क डन, यही हमारा बचेगा, यही हमारा बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे जो उन्होंने वर्क डन लिया है, यहाँ पे जो उन्होंने वर्क डन लिया है वो उन्होंने लिया है बाय द सिस्टम। याद रखना, वर्क डन उन्होंने बाय द सिस्टम लिया है। उन्होंने कहा इक्वेशन नंबर 1 जो हमने कल पढ़ी थी कि Q और W से आपका इंटरनल एनर्जी में क्या अफेक्ट पड़ता है, तो ये वाली इक्वेशन हमने वहां पे पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा है इस इक्वेशन में आपको ये आपका रखना है, यानी कि इस इक्वेशन से आपको वर्क डन निकालना है। कब निकालना है, जब आपका आइसोथर्मल वाली बात हो रही हो। तो यानी कि अगर मैं ये वाला ले रही हूँ तो इसका मतलब वर्क डन उन्होंने बाय द सिस्टम लिया है। बाय द सिस्टम लिया है तो वर्क डन आपका माइनस W हो जाएगा। इतना हम समझ गए। ये समझ तब आएगा जब आप कल का लेक्चर देखोगे, अदरवाइज ऊपर से जाएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 चीजें होगी। यहाँ पे मैं वर्क डन की बात कर रही हूँ, आइसोथर्मल की बात हो रही है, 2 चीज होगी। आइसोथर्मल की बात हो रही है और ये वर्क डन इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। जब मैं बात कर रही होती हूँ इरिवर्सिबल की, एक्सपेंशन हुआ है वॉल्यूम का, वॉल्यूम आपका नेगेटिव, मतलब एक्सपेंशन हुआ है, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा आपका P एक्सटर्नल dV। मैंने कहा था हम इरिवर्सिबल के लिए ये वाला वर्क का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले में माइनस पढ़ा था, इसके आगे माइनस है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम लोगे, सिस्टम के अंदर वर्क लगेगा, कंप्रेशन होगा, माइनस आएगा। बाय द सिस्टम लोगे, कहीं ना ऊपर बाय द सिस्टम होगा तो आपका वर्क डन में माइनस आएगा, माइनस तो आएगा। ठीक है, अब देखो वही है, बाय द सिस्टम वर्क डन माइनस रहेगा। रिवर्सिबल की आपकी बात हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2.303 nRT ln ऑफ V2 बाय V1। फाइनल माइनस इनिशियल है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन नहीं हुआ है। वर्क डन में माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। इतना हम समझ गए। अब दोबारा से इसको मैं लिख रही हूँ, सेकेंड क्या लिख रही हूँ, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू U प्लस W। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ले रही हूँ, बाय द सिस्टम लूंगी तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब बोला है एडियाबैटिक के लिए निकालना है। एडियाबैटिक के लिए आपका क्या होगा बताओ। एडियाबैटिक में मतलब आपका हीट क्या है, 0 है।
हीट आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि हम जो कंटेनर लेते हैं वो इंसुलेटेड लेते हैं, आइसोलेटेड कंटेनर लेते हैं। हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मैटर की तो बात ही नहीं हो रही है, ना ऊपर ना नीचे। तो हीट तो आपका ज़ीरो हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट तो मेरा ज़ीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या होगा इसको भी हम डिराइव करेंगे बाद में, फिलहाल इतना हम समझ गए, ठीक है। इतना ही फिलहाल आज के लिए। इसको 2 बार तो वीडियो अच्छे से देखना, दिमाग में घुसेगा। इसको देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखना, तो ही समझ आएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम अपना टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।